तो हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपका 7 मार्च का सामाजिक विज्ञान का पेपर है 7 मार्च को। ठीक है। जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पूरे किताब के 7 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूँ। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, मैंने अपने हाथों से पूरा लिखा हूँ। 7 मार्च को इन्हीं में से 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पियों में से आपको क्वेश्चन के पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका 20 में से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैंने पूरा अपने हाथ से लिखा हूँ, छांट छांट कर जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। चलिए देखते हैं तब, क्योंकि आपको इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। यहाँ से आपके 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। चलो, 7 मार्च को आपका पेपर है। कल तो है, आज का ड्राइंग तो हो गया है, कल आपका है पेपर। ठीक है। देखो, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो देखो, जो जो राइट आंसर था उसी को मैं टिक करते चलूँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, आपकी तैयारी भी थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी करा देना चाहता हूँ। 20 नंबर से 20 नंबर पक्का करा देना चाहता हूँ। देखो, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1848 में, जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो मेजिन थे। मेजिन में जो मेजनी थे वही थे। मेजनी पे टिके। फ्रांस क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? फ्रांस क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1789 में हुआ था। ख नंबर सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ते चलिए हमारे साथ ही। ठीक है। देखो, 4 नंबर प्रश्न, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? किस देश से हुआ था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ग नंबर आपका टिक हो जाएगा। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो हमारा फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। हमारा 4 प्रश्न हो गए। अब आ जा रहा है हमारा 5 नंबर प्रश्न। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ये भी हमारा फ्रांस से था। ठीक है। ज़्यादा आपको ऑप्शन फ्रांस ही देखेंगे। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तब फ्रांस से ही टिक कीजिए। अगर मान लो ऐसे कि तुक्का मारना हो कि इसका मुझे आंसर नहीं पता है, तो फ्रांस वाले ढेर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उसी पे टिक कर दीजिएगा। देखो, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, तो 1815 में है। ठीक है। पूरे किताब के इम्पोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी कब लौटे? तो इसका हमारा राइट आंसर आएगा 1915 में। आप याद दीजिए, याद कर लीजिएगा। कोई भी पूछ सकता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में। करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा किसका था? तो महात्मा गांधी का था। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आ जा रहा है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? ये किसका कथन था? तो ये इसका हमारा राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक थे। ये वाला ख नंबर। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक थे, यही हमारे थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध का अधिकार है, यही बोल रहे थे। तो ठीक है, हमारा 10 नंबर प्रश्न हो गया। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये तो आपको तैयार होना चाहिए, ये जरूर पूछेगा। 1929 में ये आएगा ही आएगा, 100%। 1929 में हुआ था। 12 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? तो किस बीमारी से? तो ये था हमारा रिंडर पेस्ट से। ठीक है। ये हमारा ख नंबर रिंडरपेस्ट जो है, इसी से अधिकांश लोगों की, जानवरों को मृत्यु हो गई थी अफ्रीका में। तो जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई थी गई? तो कहाँ पर बसाई गई? तो पंजाब में बसाई गई। ग नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी। हमारा 15 प्रश्न था। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या बोला? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो 16 नंबर का प्रश्न है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो ये मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा सीमेंट। ये हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है। देखो, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छा रहता है, उपयुक्त है? तो देखो, लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी। 18 नंबर प्रश्न था हमारा चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन कौन से संबंधित हो, ये हमारे वन संरक्षण से, मतलब आपको पेड़ को कटाई को रोकना चाहिए वही। ठीक है, ये चिपको आंदोलन आपको लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछ सकता है। लघुत्तरी चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं इसे कह कर। देखो 20 नंबर प्रश्न क्या है, सलाला बांध किस नदी पर बना है। सलाला बांध किस नदी पर बना है, तो ये हमारे चिनाब नदी पे बना है। ख नंबर सही हो जाएगा। ये हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है, तो गेहूं रबी की फसल है। 21 नंबर हमारा सही है। ठीक है, अब आ जा रही है हमारी 22 नंबर प्रश्न। तो स्टूडेंट्स हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या, देखो निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। निम्न से कौन सी रोपड़ फसल है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गन्ना रोपड़ फसल है। ठीक है, गन्ना। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ख नंबर सही है। ठीक है, देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा, ग नंबर। ठीक है, तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये तो आपको राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, दो राज्यों के पूछ रहा है, दो राज्यों के बीच, अगर आपको यहीं पर पूछ देता है दो देशों के बीच, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क नंबर राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा 25 नंबर पर। तो ये हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, तो क्या है इसका राइट आंसर, सड़क परिवहन। ठीक है, ग नंबर। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो कब किया गया था, 1953 में किया गया था। हाँ 1953, ख नंबर सही है। तो निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप वायु परिवहन, इस पे टिक करना है आपको। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, उर्वरक। ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों को, ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही, बोल दिया हम पहले ही। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो कौन सा है, तो देखो हमारा इसी हमारा N44 है। हाँ N44, कौन नंबर सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग N44 है। तो ये हो गया हमारा 30 प्रश्न हो गए, अभी 30 और है। तो ये आ गया हमारा 31 नंबर प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। ठीक है, श्रीलंका एक देश है, क्या देश है, प्रायद्वीप है या द्वीपीय है या सीमांत है, प्रांतीय है, तो ये हमारा द्वीपीय है, ख नंबर। ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, श्रीलंका जो था स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, कितना नंबर है प्रश्न, हमारा 33 नंबर का। कमेंट करके बताओगे, सही, अरे यार बता ही देता हूँ क्योंकि आपको तैयारी भी करना, रहने दो, बता देता हूँ 1948 में। 34 नंबर प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली नहीं है। ठीक है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो 28 हैं, संघीय राज्य 28 है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, तो दोस्तों इसका हमारा हिंदी है। ठीक है, संविधान के अनुसार बोला जाए तो हिंदी भाषा है हमारा। तो 36 नंबर हमारा प्रश्न हो गया। अब बात आती है 37 नंबर की। तो हमारा 37 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे, देखो काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थी, तो किसकी प्रतीक थी, तो ये हमारा अश्वेत शक्ति की, ग नंबर। अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे, तो कौन थे, इसका हमारा श्वेत और अश्वेत थे। ठीक है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो क्या है, तो ये हमारे पंचायती राज्य की संस्थाएं, घ नंबर। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो 2008 में हुई थी। ठीक है, 2008 में नेपाल में क्या थी, स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये हो गया। अब हमारा बात आती है 41 नंबर प्रश्न क्या है, देखो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को।
तो देखो हमारा 42 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो मताधिकार का मतलब ये होता है कि आप लोग वोट देने के लिए कितने वर्ष में सक्षम होते हैं। तो आपका 18 वर्ष, मैंने टिक किया हूँ। ये 18 वर्ष के जब आप हो जाओगे तब वोट दे सकते हैं। तो ये 43 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो हमारा इसका क और ख दोनों का, भारत को भी और पाकिस्तान को भी, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। देखो 43 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, 43 कर रहे हैं, ये हमारा 43 था क्या। हाँ ये 44 होगा, ये हमारा 44 होगा। चलो कोई बात नहीं, इसे छोड़ हटाओ, आप प्रश्न को ध्यान दो। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, कब और ख दोनों, कब और ख दोनों कहलाते हैं, ठीक है। तो 44 नंबर प्रश्न क्या है, 45 ही है, चलो कोई बात नहीं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो क्या कौन सा राइट आंसर है हमारा, हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो 45 नंबर प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। तो कौन सा विकसित देश है, तो फ्रांस हमारा विकसित देश है, ठीक है, फ्रांस हमारा विकसित देश है। ये हो गया हमारा 45 प्रश्न। अब बात आती है 46वें की। मैंने जो अंक है 45 46 गलत किया, आप सिर्फ प्रश्न को ही ध्यान दें, वो छोड़ो, 60 में ले आया हूँ। तो ये आ गया हमारा 46 नंबर प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो 130वां प्राप्त हुआ था, ठीक है। किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो किसको आधार है, उपयुक्त सभी, देखो स्वास्थ्य के, देखो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर भी रहेगा, और प्रति व्यक्ति आय हो गया, व्यक्ति का साक्षरता स्तर भी सही रहना चाहिए, और मतलब उपयुक्त सभी होना चाहिए, तीनों चीज़ें होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा 48 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, देखो निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो हमारा श्रीलंका का बेहतर है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त प्राप्त हुआ, समझो ऊंचा अधिक स्थान है, मतलब भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। तो ये भी हमारा श्रीलंका ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 49 नंबर प्रश्न हो गया। अभी याद भी है, अभी 10 प्रश्न और है, बस 10 प्रश्न और देख लो। तो ये हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या है, देखो 10 नंबर कर रहे हैं, सॉरी 50 नंबर, क्योंकि 10 बचा हो रही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। तो 2005 में चलाई गई, ठीक है, 2005 में। तो देखो ये हमारा भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, तो कृषि का ही प्रमुख स्रोत है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे हम प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है, ख नंबर सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ। तो किसके द्वारा शुरू हुआ, विकसित देश, हाँ विकसित देश द्वारा, विकसित देश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 54 नंबर प्रश्न। अभी और प्रश्न है, मैं क्योंकि लिखा हूँ ना, बहुत ज़्यादा लिखा हूँ, 60 प्रश्न लिख दिया था, और इम्पोर्टेंट इसी में से आपको 20 में से 20 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपका कल पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। अब आ जा रहा है हमारा 15 नंबर प्रश्न, 55 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा टिक कीजिए। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कच्चा पेट्रोलियम का। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन पूंजी है, पूंजी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। 1986 में, ग नंबर। एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य। हमारे हो गए 59। एक प्रश्न और है, तो ये है हमारा लास्ट प्रश्न, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो अक्टूबर में 2005 में हुआ था, ठीक है। ये हमारे 60 प्रश्न बता दिया हूँ आपको, ठीक है, 60 नहीं 61 है, एक प्रश्न ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इतना तैयार कर लेते हो
वीडियो देखकर 1-2 बार देख लो तो 20 नंबर में से 20 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ से आपका 20 में से 20 पक्का होने वाला है। अगर आपने वीडियो मेरा पूरा देखा है तो आपका पक्का जरूर होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा।